जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान आ रहे हैं और पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके आध्यात्मिक दार्शनिक विषयों पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें कि हमने कर्मयोग, सांख्य योग की चर्चा, जिसमें कि ऐसे तत्व के बारे में, देही के बारे में, शरीर के बारे में, जो कि शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित रहता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वह जीव, वह देही, उसकी चर्चा की गई है। उसके बारे में बताया गया है। फिर कर्म योग का विषय, अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देना। फिर कर्म योग नामक अध्याय के अंदर जो है यज्ञ कर्मों का वर्णन, कर्म की फिर से प्रेरणा देना अर्जुन को, और ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म लक्षणों की चर्चा की गई है। कामनाओं को निरोध की चर्चा की गई है, कामनाओं का निरोध कैसे करना चाहिए। तो इन सभी विषयों पर चर्चा जो है हम सुने हैं। दूसरे और तीसरा अध्याय सांख्य योग और कर्म योग नामक अध्याय, और चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय। तो योग ही प्रधान है गीता के अंदर, और योग को समझाने के लिए, सांख्य योग के तत्वों को समझाने के लिए, ज्ञान योग के तत्वों को समझाने के लिए ही श्री कृष्ण अपनी बातों को कह रहे हैं। और ज्ञान योग के पक्ष में ही लगभग वो कर्म योग की भी चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि कर्म योग का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन फिर भी उपलब्धि का विषय जो है वो ज्ञान योग ही है। तो चतुर्थ अध्याय किस प्रकार से प्रारंभ होता है, कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और क्या कहते हैं, इसी योग की चर्चा करते हुए वो कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आइए उस पर हम चिंतन करते हैं कुछ श्लोकों पर, लगभग 10 श्लोकों तक, जिसमें भगवान अपने बारे में अर्जुन को कुछ बता रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे कि अर्जुन प्रश्न करता है उनके बारे में, और श्री कृष्ण उनके बारे में ही पूछ रहे हैं। जैसा वो प्रश्न करता है वैसा उसको उत्तर प्राप्त होता है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है और चर्चा क्या है, उसको हम समझते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में ही श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। हे भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को, यह जो योग है जो मैं तुझे बता रहा हूं, कौन सा योग, जिसको उन्होंने प्रथम अध्याय में ही सांख्य योग के नाम से जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, जिसमें उन्होंने कहा है कि वासांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। तो ये जो बात है कि यह जो शरीर है वो छूट जाएगा और आत्मा ही सत्य है, जिसको उसमें देही ही सत्य है। यह जीवात्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। हमें मोह नहीं करना चाहिए और हमें उस तत्व को जानना चाहिए जो वास्तविक दृष्टा रूप है, जो परम पुरुष स्वरूप है, उसको जानना चाहिए। तत्व ज्ञान के द्वारा उसे जान लेना ही जो है आत्मज्ञान है, उसको जान लेना ही तत्व ज्ञान है। तो ऐसी चर्चा श्री कृष्ण करते हैं। तो उसी योग के बारे में कहते हैं कि वो जो ज्ञान योग का विषय है, वो जो सांख्य योग का विषय है, उसी योग को जो मैं तुझे बता रहा हूं बार बार, इसी योग को मैंने, इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। मनु के इक्ष्वाकु, निमि आदि पुत्र हुए। तो उन्होंने अपने पुत्रों को भी ये ज्ञान प्रदान किया था। यह सांख्य योग का ज्ञान उन्होंने, ज्ञान योग जो है ये उन्होंने दिया था वहां पर। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। फिर कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त कई परंपराएं हैं। उस परंपरा के अंतर्गत एक के बाद एक, जैसे कि सूर्य को मिला, फिर सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को मिला, तो यह एक परंपरा चल रही है। तो इस परंपरा में यह ज्ञान आगे बढ़ता रहा, लोगों को मिलता रहा।
लेकिन हुआ क्या कि बहुत समय बीतने के बाद इस पर एक आवरण आ गया, हो ही जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान की उस ऊंचाई को छू नहीं सकता है और ना छू पाता है, और ना छू पाने के कारण जब यह परंपरा में चलता है तो धीरे धीरे यह विलुप्त प्राय हो जाता है। फिर से बार बार अवतारी पुरुष या सिद्धों का जन्म होता है और वो फिर से इस ज्ञान को लोगों को देते हैं जो जिनको मिलना चाहिए, और ताकि जो है प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसलिए वो ज्ञान देकर लोगों की रक्षा करते हैं इस संसार में, इस माया में फंसने से। अब क्या कहते हैं, स एवायम मया ते अध योगा प्रोक्ता पुरातना भोक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हे दुरुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग कि तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है और तुझे कह रहा हूं, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। यह बहुत ही गोपनीय विषय है, रहस्यमय विषय है। इसे क्योंकि इसके ऊपर माया का आवरण है। यद्यपि यह ज्ञान सबके पास है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आवरण होने के कारण वह उसको नहीं जान पाते, वह उसको नहीं समझ पाते, और आवरण के कारण ही उन्हें अज्ञानता के वशीभूत हो जाते हैं, अविद्या के वशीभूत हो जाते हैं, और अविद्या के वशीभूत वो अहंकार का पोषण करते हैं। यह एक जीव की गति है। सांख्य शास्त्र इसी प्रकार से वर्णन करता है कि अविद्या के वशीभूत ही अहंकार का पोषण होता है, और उसी अहंकार में कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, वो ऐसा भान उसे होता रहता है कि शायद मैं करने वाला हूं, जबकि वह नहीं कर रहा। यह तो कर्म प्रकृति उससे करवा रही है। लेकिन योगीगण फिर भी कर्म परायण रहते हैं, यह मानते हुए भी कि प्रकृति करवा रही है, क्योंकि प्रकृति में जो आ गया उसके अंदर कर्म परायणता आ ही जाती है। क्योंकि प्रकृति कर्म नहीं भी करना कोई उपाय नहीं है, कर्म करते रहना और संकल्पवान बनकर कर्म करते रहना। इसलिए वैदिक कर्म जो है वह यज्ञ आदि जो कर्म है वो भी कर्म योग का अंग है। इसलिए वो कर्म को संकल्प लेकर सबको करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने यह बात कैसे कह दी कि जब सूर्य को उन्होंने ज्ञान दिया। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन क्या कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमे तदि जानियाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात अभी का है, हाल फिलहाल का है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह युग कहा है, आपने ही कहा है कि वैसे आपका जन्म तो अभी है। तो फिर भगवान कृष्ण को फिर से वही बातें समझानी पड़ती हैं जो उन्होंने पहले अध्याय में भी एक संकेत दिया था, कुछ बातें समझाई थी कि मैं सबको जानता हूं, जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता, और यह क्योंकि जीवात्मा कभी मरती नहीं है, तेरे ज्ञान पे पर्दा पड़ा है इसलिए तू नहीं जानता, मेरे ज्ञान पे पर्दा नहीं है। वही बातें और भी उसको विस्तार से श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ऐसा क्यों है, क्योंकि तू नहीं जानता क्योंकि तेरे ऊपर एक आवरण है, कर्म संस्कारों का आवरण और एक माया का आवरण, जिसमें कि व्यक्ति स्वयं को शरीर से जोड़कर अपने आप को वैसा ही मानने लग जाता है। जैसे कि हम बाल्य अवस्था में स्वयं को बाल्य मानते हैं, जवान हो जाने पर हम स्वयं को जवान मानने लग जाते हैं, और वृद्धावस्था में हम स्वयं को वृद्ध मानने लग जाते हैं। यही हमारा भ्रम है, शरीर की अवस्था पर हम अपनी अवस्था को मानने लग जाते हैं। यद्यपि हम इन सभी अवस्थाओं से अलग हमारा अस्तित्व है, लेकिन आवरणवश कर्म संस्कारों का आवरण, माया का आवरण, उस कारण से जीव नहीं जान पाता। और श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन तू नहीं जानता, मैं उन सबको जानता हूं। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का
स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूं। ठीक है, मैं सभी समस्त प्राणियों का भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सभी भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अब माया को अधीन कर कर, अर्थात क्योंकि मैं सिद्ध हूं। भगवान कह रहे हैं सिद्धों का जन्म कैसे होता है। तो अब यहां पर देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स यहां पर आ जाते हैं। एक तो ईश्वर का जन्म होना, क्योंकि भावनात्मक रूप से ईश्वर ब्रह्म भगवान और सिद्ध पुरुष, ये तीन चारों क्या क्या चीजें हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सांख्य का परिवेश अगर लेते हैं या फिर योग शास्त्र का परिवेश अगर हम लेते हैं तो वहां पर अवतारवाद की चर्चा तो नहीं आती, परंतु सिद्ध पुरुषों के जन्म के बारे में चर्चा आती है। सिद्ध पुरुषों के जन्म के बारे में चर्चा वहां पर आती है। तो यहां पर अब ईश्वर, भावनात्मक ईश्वर और भावातीत ईश्वर जो भावनाओं से परे है, दोनों में भेद हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को भावातीत बताया गया है। तो ब्रह्म, ईश्वर, भगवान और सिद्ध पुरुष, इन सबको एक भी मान लिया जाए, भाव रूप में आप एक भी मान सकते हैं कि सारे एक ही हैं। तत्व रूप में आप अलग अलग मान सकते हैं कि भावना भी एक तत्व है। अगर जहां पर भावनाएं नहीं रहेंगी, ब्रह्म तो वहां भी रहता है, इसलिए वो भावातीत है। तो इस तथ्य को इस प्रकार से समझते हुए हमें चलना है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं अजन्मा, अर्थात मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कई बार जन्म ले चुका हूं। सोच लीजिए, अजो अपि सन्मय आत्मा, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। लेकिन वही छठे श्लोक में वो कह रहे हैं, पांचवें श्लोक में कहा कि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और छठे श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा नहीं हूं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी माया को वश में कर कर मैं साधारण मनुष्य की तरह जगत कल्याण हेतु शरीर धारण करता हूं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अजन्मा ही होते हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। अगर हम अष्ट सिद्धि प्राप्त या योग शास्त्र के अनुसार जो ऐसे समाधि तक जो पहुंचे हैं, जो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात की बात आती है, जो ऐसी अवस्था तक पहुंचे हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धियों तक को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध पुरुषों का जन्म मरण सब उनके कंट्रोल में होता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। वो माया को वश में कर कर ही शरीर धारण करते हैं, वही कृष्ण का जन्म है। तो कृष्ण वैसे सिद्ध हैं, कृष्ण वैसे अवतारी हैं जो जन कल्याण हेतु शरीर धारण करते हैं। तो भगवान अपने ही स्वरूप को बता रहे हैं कि अजो अपि सन्मय आत्मा भूतानि विश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वादिष्ठाय, प्रकृति का स्वामी होकर प्रकृति पर अधीन कर कर, उसको अपने अधीन करके फिर मैं जन्म लेता हूं। ये भगवान श्री का कहना है। आगे भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं, तब तब वैसे वैसे सृजाम्यहम्, अपना सृजन करता हूं, अपने आप को बनाकर प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, जो साधु जन है, साधु पुरुष कौन है, जो स्वयं को साध रहा है, जो योग मार्ग पर स्वयं को ले जा रहा है, जो कर्मयोगी है, जो राजर्षि है। पहले भगवान ने राजर्षि शब्द का प्रयोग किया, एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षयो विदुः, राजर्षियों को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। राजर्षियों को, राजर्षि मतलब जो राजा भी है और जो ऋषि भी है। तो यहां पर साधु पुरुषों का मतलब समझने का प्रयास करना है। जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष के जिज्ञासु हैं, मोक्ष को जानना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जो साधु पुरुष हैं, परित्राणाय, उनकी रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार, दुष्ट जो व्यभिचार और अधर्म का प्रसार कर देते हैं, ऐसा कर्म करने लग जाते हैं, अधर्म से अपनी सत्ता को चलाते हैं और ऐसा कर्म करने लग जाते हैं जो कईयों को पतन के मार्ग पर ले जा सकता है, उनको हटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं।
बार बार मुझे आना पड़ता है। जब जब इस ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है और राजऋषि नहीं रह जाते, राजऋषि मतलब जो राजा भी है और ऋषि भी है, वो नहीं रह जाते और ऐसा माहौल चारों तरफ बन जाता है कि चारों तरफ व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, पाप की वृद्धि होने लग जाती है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लग जाता है, तब मैं जो हूं इस ज्ञान को लेकर इस धराधाम पर आता हूं, मुझे आना पड़ता है, ये सृजन करना पड़ता है साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छे से स्थापना के लिए। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो तत्व से जानने की यहां पर बात की जा रही है कि जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है, अब तत्व से जानने का, तत्व से जानना कोई विचारधारा नहीं है, तत्व से जानना अनुभूति है, तत्व से जानना ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार है, तत्व से जानना उन 24 तत्वों का ज्ञान है जिसे सांख्य में कहा गया है। मन, बुद्धि, इंद्रियां और इन सब से परे, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म भी वो पुरुष है। उस पुरुष तत्व को जान लेना, उसका ज्ञान हो जाना, जब उसका ज्ञान हो जाता है तो जाकर हमें यह रहस्य समझ में आ पाता है, अन्यथा इसको समझना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, फिर भी वो जन्म लेते भी हैं तो जगत कल्याण हेतु, धर्म की स्थापना हेतु ही इस धरती पर वो आते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान रूप तप से तपित होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान रूप, यहाँ पर ज्ञान का की चर्चा की जा रही है, किसी बाहरी आवरण की चर्चा नहीं की जा रही है। तो इसलिए श्री कृष्ण का एक बाहरी रूप है जिसमें उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ, एक राजसी द्वारकाधीश है, वो तो राजा का वेश धारण कर रखा है, लेकिन एक यहाँ पर चर्चा ज्ञान रूप की हो रही है, यहाँ पर चर्चा तत्व रूप की हो रही है। तत्व रूप में सब एक जैसे हैं, तत्व रूप में ईश्वर सबके भीतर है और सर्वव्यापी है, वो परम पुरुष, वो परम चैतन्य सर्वव्यापी है, परंतु अज्ञानतावश उसके ऊपर, जो जीव के ऊपर जो आवरण है वो उसको नहीं जानता, और जो जान लेता है। अब यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि श्री कृष्ण स्वयं को ज्ञान रूप कह रहे हैं, स्वयं को तत्व रूप कह रहे हैं, क्या यह कहना उचित है? अर्थात वो स्वयं को ही परम पुरुष कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, तो क्या यह कहना उचित है? हाँ, उस व्यक्ति के लिए कहना उचित है जिसने स्वरूप की उपलब्धि कर ली है। अब यहां पर फिर से पतंजलि योग सूत्र पर आ जाइए। पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है? तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात स्वरूप की उपलब्धि करना। स्वरूप क्या है हमारा? वो पुरुष ही स्वरूप है। वो पुरुष कौन? जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, जो परम चेतना है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो मन बुद्धि इंद्रियों के प्रति के परे है। इंद्रियां है, फिर मन है, फिर बुद्धि, और उसके परे जो परम पुरुष है, जो पुरुष तत्व है, वही वास्तविक दृष्टा है। वो कर्ता भोक्ता सब उसी के कारण है। प्रकृति के गुणों से कर्म होता है, लेकिन वो वास्तव में उसका अस्तित्व है और उसी की सत्ता है। उसी की सत्ता के कारण संपूर्ण दृश्य जगत है, क्योंकि अगर दृष्टा ही नहीं होगा तो दृश्य कैसे होगा? तो पुरुष दृष्टा रूप में है। तो इसलिए श्री कृष्ण स्वरूप की उपलब्धि कर चुके हैं योग के द्वारा। तो जब योग के द्वारा, जो सांख्य पर आधारित पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो स्वरूप की प्राप्ति ही लक्ष्य बताया गया है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, तो श्री कृष्ण स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो स्वयं को ईश्वर कह सकते हैं, वो स्वयं को परम पुरुष कह सकते हैं।
क्योंकि वह परम पुरुष का जो रूप है वही हमारा वास्तविक रूप है। लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे ऊपर जो आवरण है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब वो खत्म हो जाएगा, निरंतर साधना से, ध्यान का अभ्यास, विचारों का निरोध, चित्तवृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोधा का मार्ग दिखाया है। तो चित्तवृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा तब तक स्वरूप की उपलब्धि संभव नहीं है। और जिस योगी ने, जिस साधक ने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, मात्र वही कह सकता है कि वही वह चेतन है, वही वो ईश्वर है। तो श्री कृष्ण उस अवस्था में होने के कारण वो ऐसी बात यहां पर कह रहे हैं। तो ये हमें समझ लेना है। और आगे फिर वो क्या कहते हैं 10वें सूत्र में, 10वें श्लोक में, वीत राग भया क्रोधा मन मया मामुप अश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। पहले भी जिनका राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। स्वरूप की उपलब्धि फिर यहां पर इसी प्रकार से जैसे श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हैं, वैसे ही उनके भक्त जो उन्हें तत्व से जानते हैं, बाहर से नहीं, बाहरी रूप में नहीं, जो उन्हें तत्व से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, तत्व रूप में जो उन्हें जानते हैं। तत्व से जानने की बात, और तत्व से जानना किसे कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सांख्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जो उन्हें तत्व से जानते हैं, मात्र वही ज्ञान के तप से तपे हुए वैसे योगी, वैसे ऋषि, वैसे ज्ञानी उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मेरे ही स्वरूप में लीन होते हैं, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ये रहस्य है। तो 10वें श्लोक तक हमने देखा चौथे अध्याय के, उसके बाद के श्लोकों की चर्चा अगले व्याख्यान में हमें मिलेगी। तो इसमें हमने श्री कृष्ण के दिव्य कर्म जन्म के बारे में हमने सुना। अगले व्याख्यान में आपको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति क्या है, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी चर्चा मिलती है। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।